आज हम ऐसे ही घर से उठकर चले और यहाँ नहीं आ गए। कल बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए हम लोगों ने आदरणीय यादव जी से समय लिया मिलने का। ऐसे नहीं आ गए, अचानक से कुछ नहीं हुआ, समय लिया। हमने कहा कि मेरी कंफर्ट 11 बजे की है, तो हमने कहा ठीक है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से आएंगे, हम 11 बजे ही आएंगे। जब 11 बजे हम अंदर बैठे तो वो जब 11:30 बजे आए, उसके बाद इस तरह का व्यवहार उन्होंने मेरे बाजारों के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ किया कि इन्हें बाहर निकालो, बाहर चलिए आप। इस तरह की भाषा कहने लगे। मैं तो सिर्फ 5 आदमियों से बात करता। मैंने कहा भाई ये जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप अनकंफर्ट है तो बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है नगर निगम का, हमारे ही पैसे से बना है, जो घरों में नोटिस भेज के पैसा इकट्ठा हुआ है, दुकानों पे 10,000 वाला जो नोटिस है वो 2 लाख रुपए लेके इकट्ठा हुआ है मंजीत जी, उसी से तो बना है ना। तो मैंने कहा उसी हॉल में बैठ लेते हैं, सब बैठ जाएंगे, आप भी कंफर्ट होकर के बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बाहर भेजिए आप। मैंने कहा अगर आप भी अनकंफर्ट है वहां जाने में तो कोई नहीं, बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं। 2 शब्दों की बात है, जांच पूरी हुई या नहीं हुई, पक्ष में व्यापारी जो फैसला आया या नहीं आया, बस इतनी सी जांच की रिपोर्ट ही देनी है आपने, और नहीं हुई तो समय ले लो। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द रिकॉर्डिंग में है, एक एक शब्द। अरे किशनलाल ठक्कर वहां होंगे, यशपाल मैनी वहां होंगे, तुम बदतमीजी करोगे क्या? आपके लोगों के लिए ठक्कर जी ने 40-50 साल दिए, मैं तो बदतमीजी नहीं स्वीकार कर सकता उनके साथ, मैं तो यशपाल मैनी के साथ बदतमीजी नहीं स्वीकार कर सकता, मैं तो नेक नारायण जी के साथ बदतमीजी नहीं स्वीकार कर सकता, मैं तो अपने रायवाला के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बदतमीजी नहीं स्वीकार कर सकता। मैंने केवल इतना कहा कि बाहर खड़े होकर के बता दीजिए, बता दीजिए, बता दो नहीं, बता दीजिए। कहने लगे अब मैं नेतागिरी निकालूंगा और तुम्हें भेजूंगा सबको अब मैं जेल, और तुम्हारा करूंगा सबका इलाज। ये बात अगर सुन करके शहर का व्यापारी चुप रह सकता है तो फिर आप समझ लीजिए कोई भी विभाग आपको बख्शेगा नहीं। और ये आज किसी एक चंद लोगों के साथ की घटना नहीं है बंधुओं, हम आप सब लोगों के प्रतिनिधि हैं। मैं नहीं खड़ा, आप खड़े हो। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर नोटिस के अंदर 10,000 की बजाय 2 लाख आ रहा है तो मेरा नहीं आ रहा, आपका भी आ रहा है। कल घरों में नोटिस बटे हैं, अभी आधे घंटे बाद में जितना बढ़ के घरों के अंदर टैक्स लिया जा रहा है, अभी आपको सबको पता चलेगा। आप मुझे फोन, आप अपनी अपनी दुकानों पे, ये मेरे शब्द आज नोट कर लेना, आज अपनी अपनी दुकानों पे आप किराएदार हो जाओगे, किराएदार हो जाओगे। पुराने शहर के अंदर आज भी अगर 2,000 रुपए किराए पर दुकान है ना, तो निगम आपसे 15,000 रुपए महीना वसूलने जा रहा है। तो बंधुओं, इन सब विषयों को लेकर के आज हम एकत्र हुए। ये छोटी घटना नहीं है, कार्यकाल सभी का रहा है। हमने अन्य सरकारों को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, सपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, लेकिन जितना उत्पीड़न इस सरकार के अंदर हो रहा है, जब पानी इस नाक से ऊपर चला गया ना तब मजबूर हुए। इतने साल तो सह ही रहे हैं, इतने साल से सही तो रहे हैं। और व्यापारी मांग क्या रहा है आप एक बताओ? चुनाव आता है, मंजीत जी घर से हार मंगाते हैं, बाजारों में बंटवाते हैं और कहते हैं कि ये प्रतिनिधि आ रहा है, इसके गले में डाल दो। उसके बाद हमारे और साथी सूरज ठक्कर हैं, नरेश जी हैं, मिठाई के डिब्बे अनुपम वाले से मंगवाते हैं और समर्थन भी देते हैं, साथ भी देते हैं, और यही खत्म नहीं हो जाती, बूथ पे खड़े होकर के शाम तक वोट भी डलवाने का काम करते हैं। अनपेड सर्वेंट हैं हम, कोई डिमांड नहीं है हमारी। आज तक आपने कभी कुछ मांगा किसी से? आज तक आपने कहा कि कोई विधायक व्यापारी भी बना दो, कोई मेयर व्यापारी भी बना दो, कोई पार्षद व्यापारी भी बना दो? कभी कहा क्या? कभी कोई डिमांड किसी व्यापारी ने नहीं रखी, केवल बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम हम लोगों ने किया है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यापारियों के साथ बदतमीजी एक अधिकारी करेगा, अहंकार में चूर अधिकारी कहूंगा मैं। क्यों? एक तो कुर्सी का अहंकार, ऊपर से भ्रष्ट पैसा जब जेब में जाता है ना, जब रिश्वत का पैसा जेब में जाता है बड़ा मजा आता है। वो रिश्वत के पैसे का भी अहंकार है।
उस अहंकार के रहते जिस तरह की भाषा इन्होंने प्रयोग की। अरे कौन है अशोक खुराना? एक छोटा सा व्यापारी जो अपनी दुकान पर व्यापार कर रहा है, उसको गिरेबान से पकड़कर खींच करके सड़क पर फेंकने का काम करोगे। उसके बाद वो न्याय मांगने के लिए जाएगा तो आपके पास न्याय देने के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति आप व्यापारी की कर दोगे और फिर उम्मीद करोगे कि जब आप हमारे पास आओ तो मालाओं के साथ स्वागत हो, मिठाइयों के साथ स्वागत हो, लिफाफे में पैसे रख करके समर्थन दिया जाए। तो इतने बुरे हालात अभी व्यापारी के नहीं है। व्यापारी बहुत सम्मान से अपना व्यापार करता है, अपने व्यापार से रोजगार भी देता है, अपने व्यापार से कांवड़ यात्रा में सेवा करने का भी काम करता है और अपने व्यापार से इस देश को चलाने का भी काम करता है। अगर आप ऐसे व्यापारी के साथ इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये व्यापारी सड़कों पर आएगा। आज कुछ बाजार बंद हैं, अगर न्याय ना मिला कल सहारनपुर का एक एक व्यापारी अपनी दुकान को बंद करने का काम करेगा।